Welcome back guys in ARK Solution channel. So in this session Angular 13s we have the studied a lot of parts. First we have the study to what is the Angular 13, then the how to set up and install, then the another chapter is the component in Angular 13, then we have the learn about the how to create the headers and menu. So today we are going to learn about the navigations in the navigation and routings in the Angulars. So before the start our actual session, so channel ko subscribe, do the channel subscription to the channel and press the like button. Before the starting the actual sessions, I need to be talk with you something about the learning. So I just go in the Google and search who is the richest person in the world. So I'll get the list like Warren Buffett, then Bill Gates, like that, and I'll study all people they don't have the education background. They didn't have done proper graduation. They didn't study the laptops in the schools, but they are the successful. The same thinking in our scenario. ऐसा क्यों होता है? So is there our education system is not going correct way, or we need to be learn the another than the education system? So मेरा यही कहना है कि एजुकेशन सिस्टम तो है, उसके साथ हम कुछ स्किल सेट भी अपना इम्प्रूव करना चाहिए. सो मेरा ये चैनल और ये सारा बनाने के लिए यही है कि ये जो स्किल सेट है जो कॉलेज में या स्कूल में आपको पढ़ाया नहीं जाता, वो हमारे जैसे लोग हैं जो थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ाए सके. तो ये हमारा पहला है एंगुलर के रिगार्डिंग, दैट इज़ द हेल्पफुल फॉर द एनहांस योर स्किल फ्रॉम द स्कूल लेवल. ओके, चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते थे. लास्ट सेशन में हमने देखा था कि हमने पेजेस बना दिए थे. पेजेस में हमने बताया था होम पेजेस, होम कंपोनेंट बनाया था, अबाउट कंपोनेंट बनाया था. लेकिन एक्चुअली आप यदि चेक करोगे तो कोई भी साइड पे सिर्फ एक ही कंपोनेंट नहीं रहता, तो बहुत सारे कंपोनेंट रहते. तो लेट्स स्टार्ट ऐड द सम कंपोनेंट. यहाँ पे होम अबाउट है, तो एज यूजुअल सिंपल मेथड, जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट सेव है वहाँ पे प्रोजेक्ट में जाओ. प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट और सोर्स में हमने जो ऐप में पेजेस में यहाँ पे अपने कंपोनेंट बनाने. यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो. कमांड प्रॉम्प्ट में आपको क्या लिखना है, किसको बताना है कि एंगुलर को, कि एंगुलर भाई एनजी क्या करो, जनरेट करो. क्या जनरेट करो? कंपोनेंट. कौन सा जनरेट करो? मेन कंपोनेंट. ओके, तो ये क्या करेगा, हमें मेन कंपोनेंट जनरेट करके देगा. देखिए फिर से सिंपल तरीके से हम बताते हैं कि हम किसको बता रहे हैं, एनजी को. एनजी मीन्स एंगुलर को. क्या बता रहे हैं? जनरेट. तो जनरेट पूरा लिखो या शॉर्टकट में जी लिखा. सी मतलब कंपोनेंट जनरेट करो, और क्या कंपोनेंट का नाम दे दो, मेन. तो ये हमें वो जनरेट करके देगा. ओके, इट्स जनरेटेड राइट नाउ. देन हमने क्या बनाया, मेन बनाया. फिर हम और एक कंपोनेंट बनाते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम में कुछ बनाया था डैशबोर्ड. ओके, डैशबोर्ड कंपोनेंट बनाएंगे, और एक कंपोनेंट बनाएंगे जो रहेगा रिपोर्ट. ठीक है, तो और एक कंपोनेंट बनाएंगे रिपोर्ट. अभी हमने 3 कंपोनेंट ऐड कर लिए ताकि हमें थोड़ा सा हमारा जो सोल्यूशन है ना, वो सोल्यूशन अच्छा बन जाए. ठीक है, यहाँ पे आ गया होम, अबाउट आ गया, डैशबोर्ड आ गया, होम आ गया, मेन आ गया, रिपोर्ट आ गया. तो लास्ट टाइम हमने ये जो देखिए यहाँ पे कंपोनेंट अबाउट आ गया, डैशबोर्ड आ गया, होम आ गया, मेन आ गया, रिपोर्ट आ गया. ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, साइड बार एक क्रिएट किया था. साइड बार में हमने इतने सारे ऐसे दे दिए थे. तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पे मेन लिखेंगे, बटन दिया, उसके बाद हम देंगे
क्या बनाया हमने, डैशबोर्ड, ओके, डैशबोर्ड। फिर उसके बाद यूटिलिटी है ही नहीं है, ठीक है, हम इसको ये करते हैं। फिर इनकम प्रॉफिट सेल्स, ये बाद में देखते हैं। तो हमने सिंपल क्या बनाया, मेनू बार में 4 बटन दे दिए और उन बटन को ये कर दिया। तो ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको हम चेक करेंगे ये हमारा प्रोजेक्ट कैसे दिखता है। ओके, ये प्रोजेक्ट शायद हमें राउटिंग किया नहीं, इसकी वजह से ठीक से नहीं दिख रहा। ठीक, तो अब सबसे पहले हमें क्या सीखना है कि राउटिंग कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपके यहाँ पे ऐप डॉट राउटिंग मॉड्यूल ये पहले से बना हुआ है, लेकिन आपने यहाँ पे राउटिंग में कुछ भी उसको असाइन नहीं किया। तो चलो उसको हम असाइन करना सीखते हैं कि कैसे हम उसको असाइन करते हैं। तो उसको असाइन मतलब क्या है कि ये हमें रूट करके देगा, हमारे साइट को रूट करके देगा डिफरेंट वे से। तो सबसे पहले हम बनाएंगे, पहला बनाएंगे पाथ। तो पाथ में हम सबसे पहले देंगे कि कोई भी स्टार्ट दे सकते हैं। तो उसको हम दे दिया सर्वर, तो पीएमएस दे दिया। तो पीएमएस ये हमारा पाथ बन गया। तो पाथ में कंपोनेंट कौन सा ओपन करेंगे, उसको सिंपल बताना है कि कंपोनेंट मैं ओपन करने वाला हूँ। तो कौन सा कंपोनेंट, अपना कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट है, होम कंपोनेंट। तो यहाँ पे होम कंपोनेंट हमने क्या कर दिया, उसको बना दिया। अभी ये होम कंपोनेंट है जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे, चिल्ड्रन ओपन करेंगे। चिल्ड्रन मतलब छोटे छोटे पार्ट। ये हमारा मेन होम हो गया, तो होम के अंदर हम दूसरे पार्ट ये ओपन करने वाले, तो दूसरे कंपोनेंट ओपन करने। तो इसके लिए हमने दे दिया चिल्ड्रन, और फॉर्मेट सेम है ऊपर जैसा, कर्ली ब्रैकेट। तो उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखना है। तो क्या लिखना है, फिर सेम पाथ दे दो। अभी यहाँ पे मैंने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पाथ नहीं दिया, उसको एम्प्टी रखा, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कंपोनेंट लिख दिया। तो कंपोनेंट मेरा मेन कंपोनेंट जो है, तो हमने बोल दिया कि मेन कंपोनेंट। ठीक है, अभी देखिए ये जो है मेन पाथ पीएमएस, मेन पाथ है पीएमएस, और उसके बाद डिफ़ॉल्ट पाथ आएगा मेन कंपोनेंट। तो हम यदि यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिखा, लेकिन जैसे हम यहाँ पे पीएमएस लिखेंगे तो ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया। जहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे चाइल्ड में क्या आ गया, मेन कंपोनेंट। ओके, अभी यहाँ पे चाइल्ड में मेन कंपोनेंट आ गया था, लेकिन जहाँ यहाँ पे मुझे और एक कंपोनेंट चाहिए, दूसरे कंपोनेंट चाहिए, तो हम सारे के सारे कंपोनेंट अभी लिख के लेते। तो पाथ को हमने कॉपी कर दिया, ये चाइल्ड का पाथ है। फिर उसके बाद दूसरा, उसके बाद हमने यहाँ पे गलती कर दिया, कर्ली ब्रैकेट को ठीक से नहीं किया, पाथ कंपोनेंट कॉपी करते टाइम गलती कर दिया था। ठीक है, ठीक है, पहला पाथ ले लिया हमने। दूसरा पाथ है हमारे पास, कौन सा बनाना था हमें, यहाँ पे मैं सेट में चेक करेंगे, डैशबोर्ड रिपोर्ट। ओके, हम अभी 3 ही कप में ये करेंगे। तो हमने दे दिया डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड में कौन सा कंपोनेंट ओपन करेंगे हम, डैशबोर्ड कंपोनेंट। तो डैशबोर्ड कंपोनेंट ओपन करेंगे। फिर उसके बाद हम बनाएंगे रिपोर्ट। तो यहाँ पे रिपोर्ट वाला कंपोनेंट ओपन करेंगे, रिपोर्ट कंपोनेंट। ओके, और क्या था, और था अबाउट अस, अबाउट वाला कंपोनेंट। फिर यहाँ पे अबाउट वाला कंपोनेंट ओपन करेंगे। ठीक है, अभी देखिए मेन पाथ है पीएमएस, उसके बाद में बाय डिफ़ॉल्ट मेन रहेगा, उसके डैशबोर्ड देके ये करेंगे। तो उसको चेक कैसे करेंगे, इसको हम फिलहाल मैनुअली चेक करने वाले। पीएमएस देने के बाद मैंने डैशबोर्ड रन किया, तो यहाँ पे डैशबोर्ड वर्क हो रहा है, मतलब डैशबोर्ड कंपोनेंट हो रहा है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे चेक कर दिया, यहाँ पे रिपोर्ट लिखा है, तो रिपोर्ट कंपोनेंट वर्क हो रहा है। ओके, ये हो गया हमारा राउटिंग। ओके, तो यहाँ पे हम लास्ट वाला भी चेक करते हैं, अबाउट वाला। तो अबाउट में हम यदि रन करेंगे तो ये अबाउट वाला हो गया।
लेकिन ये हम फिलहाल यहाँ से नहीं लिख सकते, तो हम उसे कुछ ना कुछ डिफाइन वे से हमें करना पड़ेगा। तो हमें क्या चाहिए, मेन पे जब क्लिक करेंगे तो मेन कंपोनेंट यहाँ पे ओपन होना चाहिए। तो हम जाते हैं फिर साइड बार कंपोनेंट पे, जहाँ पे मैंने मेन के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी लिखा है। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी है तो उसको लिंक देना पड़ेगा। तो लिंक देने का आसान तरीका क्या है कि यहाँ पे सिंपल लिखना है राउटर लिंक। ओके, तो राउटर लिंक इक्वल टू राउटर लिंक क्या है हमारा, मेन में जो हमने बनाया था, यहाँ पे क्या बनाया, कुछ भी नहीं, तो उसको ब्लैंक दे दिया। ठीक है, उसके बाद हाँ आगे वाला कौन सा है, डैशबोर्ड। तो हम दूसरे इसमें लिखेंगे राउटर लिंक इक्वल टू डैशबोर्ड। ओके, फिलहाल ये फील्ड चेक करते हैं कि हम ये रन करते कि नहीं। यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। डैशबोर्ड में क्लिक करें तो डैशबोर्ड हो रहा है, यहाँ पे वो रन नहीं हो रहा। तो यहाँ पे डैशबोर्ड रन हो रहा है, रिपोर्ट में नहीं हो रहा। ठीक है, ओके, तो राउटर लिंक डैशबोर्ड हो गया। उसके बाद PMS दे दिया तो क्या होगा, ठीक है, इसको हम चेक करते हैं बाद में। फ़िलहाल हम तो बाकी का सब कंपोनेंट ये करेंगे। यहाँ पे हम ओपन करेंगे रिपोर्ट, यहाँ पे लिखेंगे अबाउट। ओके, और प्रॉफिट और सेल्स हम फ़िलहाल बंद करके रखते हैं, कुछ ज़रूरत नहीं है। और उसके लिए राउटर लिंक लिखेंगे अबाउट। ठीक है, अभी यहाँ पे चेक करेंगे, मेन पे क्लिक कर दिया तो कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। यहाँ पे डैशबोर्ड में है, यहाँ पे रिपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे अबाउट हो रहा है। तो यहाँ पे मेन पे क्लिक करने के बाद हमें वो मेन कंपोनेंट जो है, मेन कंपोनेंट पे वो रन नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम इंस्पेक्ट यदि चेक करेंगे तो इंस्पेक्ट में हमें कुछ ना कुछ वो एरर बता देगा। तो मेन पे कंसोल में पहले सारे डिलीट कर देता हूँ। डैशबोर्ड पे गए, ओके, मेन में क्लिक कर दिया तो यहाँ पे वो एरर बता रहा है। तो क्या बोल रहा है वो कि राउटर कैन बी URL सेगमेंट PMS ऐसा कोई सेगमेंट है ही नहीं है और उसको हम नहीं ओपन कर सकते। ठीक है, तो हमने यहाँ पे PMS दे दिया था, तो हमने यहाँ से हटा दिया और यहाँ से सिर्फ ये डाल दिया। तो ये देखिए वर्क होता है क्या, हाँ, PMS डैशबोर्ड आ गया। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो मेन पे क्लिक करने के बाद इशू नहीं है, लेकिन ये गलत है। तो यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लिखा, तो क्या हो जाएगा, डैशबोर्ड ओपन हो गया, रिपोर्ट ओपन है, अबाउट ओपन हो गया। मेन पे क्लिक करने के बाद ओपन नहीं हो रहा है, तो वो मेन पे यहाँ पे, ठीक है ना, हम क्या करें, मेन कंपोनेंट ओपन करेंगे। और मेन कंपोनेंट के लिए ज़्यादा ये नहीं है। और एक यहाँ पे
एक कंपोनेंट हम और एक कॉपी पेस्ट करेंगे जिसे हम नाम देंगे मेन। तो ये मेन कंपोनेंट पे हमने क्या कर दिया, अबाउट ओपन हो गया, रिपोर्ट हो गया, डैशबोर्ड, थोड़ा सा ठीक से कर देता हूँ, डैशबोर्ड हो गया, रिपोर्ट हो गया, अबाउट हो गया और ये मेन हो गया। ओके, इट्स वर्किंग राइट नाउ। तो हमने क्या सीखा कि ए बटन पे हम कंपोनेंट कैसे ओपन होंगे और ये कंपोनेंट ओपन करने के लिए हम राउटिंग लिंक कैसे क्रिएट करें। ओके गाइस, थैंक यू।